Hello students, let's see the question. So the question says a soda bottle is opened, releasing carbon dioxide bubbles into the air. This phenomenon is an example of. तो सबसे पहले समझते हैं कि सोडा क्या है. सोडा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वाटर में डिसॉल्व किए गए हैं. ये एक सोल्यूशन है जहाँ पे वाटर है सॉल्वेंट. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है ऑब्वियसली, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक सल्यूट है. तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं लिक्विड में गैस है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो ये गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसा क्या हो रहा है, जब हम सोडा बॉटल को ओपन कर रहे हैं तो बबल्स दिख रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, ये इसको बहुत ही हाई प्रेशर में किए जाते हैं, हाई प्रेशर में सोल्यूबल किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाटर में, यानी बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए हैं वाटर में. तो क्या फेनोमेनन यहाँ पे हो रहा है, चलो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर का कोई इंक्रीज नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ सोडा बॉटल को ओपन किया है. इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में हमें जो चाहिए वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं है. ऑस्मोसिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर. हेनरीज लॉ इन एक्शन. अब ये हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ के अनुसार क्या होता है, जो गैस डिजॉल्व्ड है ना, जो गैस डिजॉल्व्ड है उसका अगर मास देखा जाए तो चलो इसको हम अगर पूरे तरीके से लिखें, मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड बाई a fixed volume of liquid, यही आप देख सकते हो, ये बेसिकली गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बोल रहा है, इज डायरेक्टली proportional to the pressure on the surface of the liquid. लिक्विड यानी जिस लिक्विड में ये डिसॉल्व है. तो ये होता है हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ का ये होता है पूरा स्टेटमेंट. अब इसके अनुसार क्या है कि अगर मैंने कोई एक कंटेनर में रहे लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना चाहती हूँ तो कितना गैस डिसॉल्व हो रहा है, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर है उसके ऊपर डायरेक्टली उसी के साथ प्रोपोर्शनल होगा. तो एक चीज़ समझो, जब हम बॉटल के जो माउथ है उसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे इफ़ आई ड्रॉ द बॉटल वेरी स्कीमेटिकली, तो बॉटल के जो माउथ है इसको अगर हम खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है. जितने प्रेशर से, पहले मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व किया गया था, तो जितना प्रेशर देके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करके रखा गया था उस प्रेशर का रिलीज हो जाता है. तो प्रेशर रिलीजेस है ना, तो तब सॉल्युबिलिटी भी घट जाते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. प्रेशर रिलीज होते ही, यानी प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बबल के रूप में बाहर निकल के आ जाएंगे. आसान सा चीज़ है. तो सी, हेनरीज लॉ इन एक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.